इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। पंचांग के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में शुक्रवार को रविवार से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कोई है तो वह शुक्र ही है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ओज तेज के प्रतीक शुक्रवार का बड़ा महत्व है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि शुक्र दैत्य गुरु होने पर भी श्रेष्ठ माने गए हैं। वे संजीवनी विद्या के जानकार हैं। उन्होंने राक्षसों का गुरु भी बनना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि दैत्य देवताओं की तरह युद्ध में पलायन नहीं करते थे। शुक्र की श्रेष्ठता के कारण ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र को उनके पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। अपने को प्यास लगी तो पानी भी अपने को ही पीना, अपने को भूख लगी तो भोजन भी अपने को ही करना, अपने को खांसी चली तो खांसना भी अपने को ही। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोग डालोगे। महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना है। एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मेरे 3 पुत्रों को, इन 3 बेटों को मैं पूरा राजपाट देना है, तो मैं कैसे प्रदान करती हूँ? तीनों को मैं कैसे राजपाट दे दूँ? तीनों को मैं कैसे प्रदान करूँ? तीनों ने विचार किया, पिताजी ने विचार किया। अभी अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ कर दिया आपने बाबू। पिताजी ने विचार करा कि इन 3 पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं? इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं? मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा? मंझले को दूं कि छोटे को दूं? मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं? मैं राजपाट दूं तो दूं किसको? मैं किसको प्रदान करूं? अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले। मैं किसको राजपाट दे दूं तो दूं किसको? प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको? कहूं तो कहूं किससे? धर्मपत्नी बड़ी समझदार है और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटे को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को? पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कल हमने जजमान परिवार को भी बोला था, कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि पंडाल बढ़ा देना।
पर पंडाल नहीं बढ़ा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। हम क्षमा मांगते हैं कि आपका पंडाल नहीं बढ़ा, उसके लिए हम इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपसे निवेदन है कि जहां जगह मिल जाए, भले पंडाल के बाहर, आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। और बाहर से आने वाले अतिथियों से निवेदन है, अगर यहाँ पंडाल नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने घर से आस्था चैनल पर कथा सुनिए, और अगर आ रहे हो तो अपने साथ में एक छाता या एक चादर लेकर आना, जिसको पकड़कर आप आराम से कथा श्रवण कर सकें। और आगे भी जितनी कथाएं हैं लाइन से, उनसे निवेदन है, आप लोग अगर भक्तों के बैठने की व्यवस्था कर सकें, छांव कर सकें तो कथाओं को करवाइए, वरना कथाएं कैंसिल कर सकते हो। निवेदन है आपसे, अगर भक्त धूप में खड़े रहें और उनकी व्यवस्था नहीं हो सके तो ऐसी कथा करने से कोई लाभ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, जहां जगह मिल रही है वहां रज पे बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, और अपने आसपास में जो छाते हों, चादर हों, उसको सिर पर डाल के आराम से आप लोग बैठ सकते हैं। हर हर बोल बम का नारा है, शिव कथा कह रही। 3 पुत्र हैं और इन 3 पुत्र, बड़े को मैं राजपाट दूं, मंझले को राजपाट दूं कि छोटे को राजपाट दूं, ये विचारणी है। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरुदेव एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए, आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए, और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापिस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 9 महीना, 6 महीना आप तीर्थ कर कर जब आना, तो ये फूल के जो बीज आप अपने 3 बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त करना। अब गुरु जी से फूल के बीज लेकर पिताजी अपने बेटों के पास पहुंच गए, और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो, मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा, बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। 3 बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए, और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं, और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंझले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंझला बेटा कहता है, पिताजी उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए, अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहां हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहां है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया,
आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंझले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। आज अगर ये कथा खगड़िया बिहार में हो रही है और गोस्वामी परिवार करा रहा है, तो इनके परिवार की जो सुगंध है, इस बीज की जो सुगंध है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। अगर आज खगड़िया बिहार के अंतर्गत ये कथा हो रही है और गोस्वामी परिवार अगर करा रहा, तो ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड की, शिव नाम की, भक्ति के नाम की, स्मरण के नाम की, राम नाम की, कीर्तन की, भगवत भजन की, भगवत नाम की, ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को फैलाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आनंद की अनुभूति कराने वाली, एक आनंद का सुख देने वाली शिव कथा कह रही है। हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं जब सवेरे दरवाजा खोलता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलता हूं, सुबह का जब दरवाजा खोलता हूं, तो मेरा रोज प्रतिदिन गधों को देखना होता है। आप बताएंगे क्या गुरुजी, गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है सुबह सुबह? मैं सुबह से दरवाजा खोलता हूं, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, उसके पास में 5-6 गधे हैं। मैं सुबह से जब दरवाजा खोलता हूं तो सबसे पहले दरवाजा खोलते से ही गधों का दर्शन होता है। सुबह से उठते से ही गधों को देखता हूं। आप बताएंगे गुरुजी कि गधा देखना सुबह से शुभ होता है कि अशुभ होता है? अब हम मन में सोचे, विचार करें कि तुम्हारा गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है पता नहीं, पर यह पक्का है कि गधा सुबह से तुमको देखता होगा तो बेचारा दिन भर बोझा ढोता होगा। ये पक्का है। हम विचार कर रहे हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे, शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन करने का कोई समय नहीं होता, स्मरण करने का कोई समय नहीं होता। आप भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, कई माताएं पूछती है, हम ये वाले सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा? हम अधिक मास के महीने में पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा? हम सावन के महीने में पशुपति व्रत करेंगे, शुभ होगा कि अशुभ होगा? हम इस सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे, शुभ होगा कि अशुभ होगा? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, सोमवार का व्रत, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना, या पशुपति व्रत, आप कोई से भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। सब दिन शुभ है मेरे बाबा के, सारे दिन मेरे महादेव के सब दिन शुभ माने गए। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए गलत हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो महादेव के लिए। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप अगर नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें समय का पाबंदी नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे, वैसे अपनी जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी।
हम अपने कर्म को करें और कर्म करते करते भगवत भजन की ओर अग्रणी। एक पत्र आया, देखिए, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं, पर कुछ पत्र जो पढ़े हैं। मेरा नाम साधना देवी है, गुलनी कुशहा, सही बोला है, गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं। ठीक है, अरे बोलो तो सही, गड़बड़ तो नहीं बोला है? हाँ ठीक है। फिर तो मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं साधना देवी जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइए। अच्छा आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। हाँ, एक बार वापिस हिला दीजिए दोनों हाथ जी, ठीक है। मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूँ। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर देखती रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मैंने 3 सोमवार के पशुपति व्रत हुए थे और बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। साधना देवी, गुलनी कुशहा, जिला बांका, मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहन बहुत बहुत बधाई आपको, बैठिए। हर हर महादेव। एक बड़ा अच्छा और प्रश्न, बड़ा भाव से अच्छा पत्र आया है। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। आप भी पत्र जो हम पढ़ते हैं वो पत्र को आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हर हर महादेव। वापिस हिलाओ दोनों हाथ एक बार। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन। मैं गुरुजी, 1 लोटे जल का शिव की भक्ति का क्या बखान करूं। मेरी शादी 2010 में हुई थी, तब से मेरे पति प्राइवेट काम करते थे, लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करें। गुरुजी, इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, मगर किसी में भी सफलता नहीं मिली। बहुत परेशान थे गुरुदेव, पूरा परिवार। फिर 1 फरवरी 2022 में किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आस्था चैनल पर आती है, सियोर वाला महाराज करता है। आप प्रेम से उस कथा को श्रवण करो और संकल्प लेकर जो बताया जाए उसको करना। गुरुजी, उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और हमने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने तो 2017 में एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी। उस परीक्षा को देकर मेरे पति भी 2017 के बाद उसको भूल गए थे, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं था। पशुपति व्रत का मात्र दूसरा व्रत पूर्ण हुआ था और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 फरवरी 2023 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे पति सरकारी नौकरी में लग गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा भाव से आया है। राजकिशोरी जायसवाल, बेगूसराय विष्णुपुर, ठीक है। हाँ, मोबाइल नंबर भी जिनका लिखा है राजकिशोरी जायसवाल। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो राजकुमारी जायसवाल, गुरुजी, में शिव शंकर की कथा का 1 लोटे जल और शिव महापुराण के पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी संघर्षपूर्ण निकली है गुरुदेव। मेरी एक ही आंख है, मेरी रोशनी नहीं है, वह भी एक आंख महादेव की कृपा से ही बची हुई है। गुरुदेव, मेरे पति को 2 बार रेलवे में नौकरी का चांस मिलना था, पर पास नहीं हो पाए, लग नहीं पाए। हम बहुत दुखी रहते थे, करें क्या। आखिरी में पति की तो नौकरी नहीं लगी, पर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तैयारी करी। पढ़ते पढ़ते उसने नौकरी की भी तैयारी करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, कहीं पर भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता था और वो हर रिजल्ट में पीछे हट जाता था। एक बार किसी के कहने पर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने पशुपति व्रत के बारे में 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के बारे में कहा। मैंने मेरे बेटे से जल चढ़वाना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाने का कहा और एग्जाम देने का कहा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, पशुपति नाथ का 5 व्रत पूर्ण हुए और केवल 1 हफ्ता ही पूरा हुआ था और मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और वो असिस्टेंट लोको पायलट पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव कृपा।
बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको। हर हर शिव कृपा इसी को कर। आप लोग आए हो, बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर से आए। कोई कोई 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आया है। धूप, गर्मी, साधन ना साधन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,